राम राम आप सभी को। सुबह के बज रहे 3:30 और मैं उठ चुका हूँ। मेरे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है फिर से। और आज सुबह की पूजा है तो मैं आज सुबह नदी में नहाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में कहा था, गांव में सूर्योदय बहुत जल्दी हो जाता है तो हमें 4 साढ़े 4 बजे तक वहाँ पहुँचना होगा। तो चलिए जल्दी रेडी होके चलते हैं। माथे पे प्रसाद की टोकरी लेकर जैसे मैं नदी किनारे पहुँचा, रास्ते में मेरे को दिखा इतनी सारी धुंध और बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था कुछ भी। आपको भी दिख रहा होगा कि आगे का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो रास्ता ही भटक गया था कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। पैरों में वैसे ही धूल की वजह से खाली पैर था तो नीचे बहुत कुछ चुभ रहा था पैरों में, और पैर बहुत ज़्यादा बालू के अंदर धंस रहा था मेरा। सच में ही रास्ता भटक गया था क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा है, आप खुद देख सकते हो। लेकिन थोड़ी दूरी और जैसे आगे चला मुझे रास्ता मिल गया, और पहुंचने के बाद तो यहाँ पे भीड़ इस तरह से थी, मुझे लगा मैं 3:30 बजे सुबह सो के उठाऊँ तो मैं बहुत जल्दी पहुँचूँगा, सबसे पहले पहुँचूँगा। लेकिन यहाँ तो सब लोग मेरे से भी पहले पहुँचे हुए थे। और यहाँ पहुँचने के बाद तो मुझे पता चला कि सच में मैं रास्ता भटक गया था। आप देख सकते हैं कि मैं किधर जा रहा था, अब किधर की ओर मुड़ गया हूँ। बस फिर जल्दी जल्दी जाके मैंने सामान रख दिया क्योंकि मम्मी वहाँ पे पहले से पहुँची हुई थी तो मेरा ही पहुँचना बाकी था। और मेरे पहुँचते ही पूजा की तैयारी शुरू हो गई थी। सभी लेडीज़ें पानी में खड़ी थी। आप सोच सकते हो सुबह के 4 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं, 4 साढ़े 4 बज रहा है और इतने ठंडे पानी में ये लोग इतनी देर से खड़े हैं। कई बार तो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक खड़े रहते हैं क्योंकि सूर्योदय बहुत लेट होता है। मुझे याद है मैं एक बार आइस बाथ लिया था फिटनेस पर्पज़ से और मैं कांप गया था, मुझे कोल्ड हो गया था। और ये लोग भूखे प्यासे 2-3 दिन के और इतने ठंडे पानी में रहते हैं। अब आप सोच सकते हो कि कितना मुश्किल त्यौहार होता है ये। तो सबको देखने के बाद मैं भी पानी में उतर गया, और क्योंकि मैं नहा के घर से नहीं आया था तो मैं आज नदी में नहाने वाला था। तो जब तक मम्मी यहाँ पे सूर्योदय होने का इंतज़ार कर रही थी तब तक मैं चला गया नहाने के लिए, और देखने वाला था कि मैं कितना स्विमिंग कर पाता हूँ इस बहते पानी में। मेरी स्विमिंग स्किल कितनी अच्छी थी, नदी में पानी कितना गहरा है। और जैसे ही मैं नहाने के लिए नदी के और अंदर आगे की ओर बढ़ा, मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं और भी लड़के खड़े हैं। ये गांव के ही एक भैया है। और यहाँ पे जब मैं देखा तो मुझे पता चल गया कि नदी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं होगा क्योंकि ये सारे छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो आप, नदी के बीच तक आके नहा रहे हैं। यहाँ पे लेडीज़ें भी नहा रही थी तो मैं और आगे चला गया। मेरा छोटा वाला भतीजा नहाने से बहुत डर रहा था तो मैं सोचा कि मैं पहले नहाने जाऊँ, इससे पहले मैं इसको नहला दूँ ज़बरदस्ती। तो इसको ज़बरदस्ती नहला रहा था, ये डर रहा था कि नदी में डूब ना जाऊँ। तो मैं इसको ज़बरदस्ती नहलाया पहले और उसके बाद फिर मैं गया नहाने के लिए। और उसको नहलाने के बाद मैं भी चला गया नदी की गहराई नापने। लेकिन इस बार पानी बहुत ज़्यादा कम था, जितना मैं आगे जा रहा था उतना ज़्यादा पानी कम ही हो रहा था। पास में ही पानी बहुत ज़्यादा था और दूसरी साइड पानी बहुत गहरा था, तो उस साइड कोई नहीं था। तो मैं सोचा मैं भी अकेले ना जाऊं, मैं भी रिस्क ना लूं। ये इस साइड की तरफ पानी थोड़ा गहरा था जहाँ पे ये लड़का नहा रहा है, ये देखिए। और सूर्योदय हो गया है, बस मैं भी नहा के जल्दी से अब अर्घ देना स्टार्ट करूँगा। तो मैं कूद पड़ा पानी में और नदी के बीच में जाके फिर मैंने मुँह धोया। और मेरा भतीजा भी वहीं पे खड़ा था, पहले से ही खड़ा था। तो मैं नहाया, मुँह धोया और उसके बाद हम दोनों आ गए अर्घ देने के लिए। तो सूर्योदय हो चुका था, नहाने के बाद हम दोनों आ गए अर्घ देने के लिए, मैं और मेरा भतीजा। पहले हम दोनों ने अर्घ दिया, उसके बाद धीरे धीरे सभी बच्चे आ गए। और एक छोटा सा बच्चा ये जो मेरी गोद में है, ये डर रहा था, आ ही नहीं रहा था। इसकी मम्मी ज़बरदस्ती मार के भेजी कि जा जल्दी चाचू के साथ दे के आ अर्घ। फिर ये डर रहा था, उधर नहीं जाऊँगा उधर नहीं जाऊँगा कहता हुआ। इसको मैंने छोड़ा, मम्मी को दिक्कत हो रही थी ये सब सामान रखने में। फिर फाइनली लास्ट हम लोगों ने अर्घ दिया और फिर मैं चला गया मम्मी की हेल्प करने, टोकरी उठाने के लिए। और उसके बाद मैं फिर जाऊंगा सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए। तो बस ये लास्ट टोकरी है और फिर मैं आगे चला गया मम्मी की हेल्प कराने के लिए क्योंकि ये काफ़ी भारी था उठा के रखने में। पूजा होने के बाद फाइनली मैंने जोत जलाकर सूर्यदेव का स्वागत किया, उनका धन्यवाद किया और उसको जल में ही मैंने प्रवाहित कर दिया। और मेरी जोत कहीं पे डूबी नहीं, ये इस बात की मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी थी। और उसके बाद मैं भी चला सूर्यदेव को जल अर्पण करके मैंने पूजा की समाप्ति और इस ब्लॉग की समाप्ति भी इसी के साथ करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।